नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पंक क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम, EMRS लाइब्रेरियन एग्ज़ाम, NVS, KVS, DSSS या कोई भी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि पंक क्लासेस लेकर आया है 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार सीरीज, जो हर प्रतियोगी परीक्षा में आपकी सफलता की कुंजी बनेगी। आज से शुरू हो रहा है इस सीरीज का पहला भाग, सेट नंबर 1, पुस्तकालय विज्ञान की बुनियादी बातें और पिछले वर्षों के प्रश्न। हर प्रश्न के बाद मिलेगा उसका सही उत्तर और छोटा सा एक्सप्लेनेशन, जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पंक क्लासेस की लाइब्रेरियन एग्ज़ाम 2000 क्वेश्चन सीरीज का सेट नंबर 1। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। आपके पास विकल्प है SR रंगनाथन को, मेलविल डुवे को, जेम्स डब्ल्यू पेरी को या कटलर को। इसका सही उत्तर है SR रंगनाथन को। इन्हें भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2, DDC का पूर्ण रूप क्या है। विकल्प है डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, डिजिटल डेटा कलेक्शन, डायनेमिक डेसिमल कोडिंग, डेटा डिवीजन कोड। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। यह वर्गीकरण प्रणाली मेलविल डुवे द्वारा बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 3, 5 नियम किससे संबंधित है। कैटलॉगिंग से, लाइब्रेरी साइंस से, प्रबंधन से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। इसका सही आंसर है लाइब्रेरी साइंस से। 5 नियम डॉक्टर SR रंगनाथन ने 1931 में प्रतिपादित किए थे। क्वेश्चन नंबर 4, कॉलन क्लासिफिकेशन किसने दिया था। कटर ने, डुवे ने, रंगनाथन ने या ब्राउन ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रंगनाथन ने। रंगनाथन ने 1933 में कॉलन चिन्ह का उपयोग करते हुए ये प्रणाली दी थी। क्वेश्चन नंबर 5, AACR का अर्थ क्या है। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, एशियन एसोसिएशन ऑफ कैटलॉगिंग रूल्स, अमेरिकन एक्सेस कोड रूल्स या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। यह पुस्तकों के सूचीकरण का मानक कोड होता है। अगला प्रश्न है, रेफरेंस सर्विस का अर्थ क्या है। विकल्प है आपके पास पुस्तकों का निर्गमन करना, उपयोगकर्ताओं को जानकारी ढूंढने में मदद करना, पुस्तकों की सेलिंग, सदस्यता जारी करना। इसमें से आप सही उत्तर को चूज करोगे और हमारा करेक्ट आंसर है उपयोगकर्ता को जानकारी ढूंढने में मदद करना। यह पुस्तकालय की मुख्य सेवा होती है। अगला प्रश्न है, ISBN का पूरा नाम क्या है। फुल फॉर्म ऑफ ISBN। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ISBN। आप चारों विकल्प में से आप अपना आंसर को चूज करोगे। ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर। ऑप्शन नंबर सी इज इंटरनेशनल सोर्स बुक नंबर एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये प्रत्येक पुस्तक की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 8, ओपेक का अर्थ क्या है। आपके पास विकल्प है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑनलाइन पब्लिक
एक्सेस कैटलॉग, ऑप्शन नंबर बी ओपन पब्लिक एक्सेस कोड, ऑप्शन नंबर सी ऑनलाइन प्राइवेट एक्सेस कैटलॉग, ऑप्शन नंबर डी ओपन प्रिंटेड एक्सेस कैटलॉग। इसका सही उत्तर है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। यह डिजिटल कैटलॉग होता है जिसे उपयोगकर्ता पुस्तकें खोज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यूनेस्को का अर्थ क्या है? फंक्शन ऑफ यूनेस्को इन लाइब्रेरी फील्ड। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा और संस्कृति में, ऑप्शन नंबर बी ISBN जारी करना, ऑप्शन नंबर सी पुस्तकालय ऑटोमेशन में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी में नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शिक्षा और संस्कृति में। यूनेस्को विश्व भर में पुस्तकालय विकास को प्रोत्साहित करता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निस्केयर NISCAIR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? निस्केयर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर ऑफ निस्केयर इज लोकेटेड एट, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में या मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में। इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। यह वैज्ञानिक सूचना एवं संचार संसाधन संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ्ला का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ इफ्ला इज सिचुएटेड एट, ऑप्शन नंबर ए इज पेरिस, बी द हैग, सी लंदन, डी न्यूयॉर्क। द करेक्ट आंसर इज द हैग। इफ्ला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ नीदरलैंड में स्थित है। भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ? फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन 1948, 1949, 1950 और 1954। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1949। यह अधिनियम मद्रास राज्य में पारित हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। इन्फिबनेट की स्थापना कब हुई थी? When was Infinite established? 1988, 1991, 1995 और 1999। The correct answer is 1991। Infinite का उद्देश्य विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को नेटवर्क से जोड़ना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। डेलनेट का उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय नेटवर्किंग में, पुस्तक मुद्रण में, प्रकाशन में या इनमें से किसी में नहीं। सही उत्तर है पुस्तकालय नेटवर्किंग में। डेलनेट का उद्देश्य संसाधनों का साझा उपयोग है। अगला सवाल देखते हैं। लाइब्रेरी ऑटोमेशन का अर्थ क्या है? लाइब्रेरी ऑटोमेशन मीन्स मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग, यूज ऑफ कंप्यूटर, बुक बाइंडिंग और नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर का उपयोग। लाइब्रेरी ऑटोमेशन पुस्तकालय के कार्यों को स्वचालित करने की प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 16, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का संबंध किससे है? सूचना का भंडारण और खोज से, पुस्तकों का निर्गमन से, सूचीकरण से या इनमें से किसी में से नहीं।
इसका सही जवाब है सूचना का भंडारण और खोज में से। यह प्रणाली उपयोगकर्ताओं को आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है। अगला प्रश्न, एसएसएन रजिस्टर का उपयोग किसके लिए होता है? एसएसएन रजिस्टर इज यूज्ड फॉर। पहला ऑप्शन पुस्तकों के रिकॉर्ड के लिए, दूसरा निर्गमन के लिए, सेल्विंग के लिए या नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी की चीज़ के लिए नहीं। सही उत्तर है पुस्तकों के रिकॉर्ड के लिए। एसएसएन रजिस्टर में पुस्तक का क्रमांक और विवरण दर्ज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, एनुअल रिपोर्ट में क्या शामिल होता है? पुस्तकालय की गतिविधियां और आंकड़े, केवल पुस्तकों के नाम, नियम या इनमें से कोई सा ऑप्शन सही नहीं है। आप सोचिए और अपने करेक्ट आंसर को चूज कीजिए। इसका सही उत्तर है लाइब्रेरी एक्टिविटी एंड स्टैटिस्टिक्स, पुस्तकालय की गतिविधियां और आंकड़े। यह पुस्तकालय के वार्षिक प्रदर्शन को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 19, लाइब्रेरी बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास विकल्प हैं वित्तीय योजना बनाने में, पुस्तक वर्गीकरण करने में, सूचीकरण में या इनमें से किसी में नहीं। इसका सही उत्तर है वित्तीय योजना बनाने में। पुस्तकालय की आय व्यय पर नियंत्रण रखना इसका उद्देश्य होता है। लाइब्रेरी कमेटी का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी कमेटी इज, ऑप्शन नंबर ए, नीति निर्माण में, सूचीकरण में, सेल्विंग में या इनमें से किसी में नहीं। और इसका सही जवाब है पॉलिसी मेकिंग में, नीति निर्माण करने में। यह पुस्तकालय प्रशासन का सलाह देती है। स्टैक रूम का अर्थ क्या है? व्हाट डज स्टैक रूम मीन्स? पुस्तक भंडारण क्षेत्र को क्या स्टैक रूम कहते हैं? पठन कक्ष को क्या स्टैक रूम कहते हैं? और लाइब्रेरियन ऑफिस को क्या स्टैक रूम कहते हैं? और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी को स्टैक रूम नहीं कहते हैं। तो आपका सही जवाब है इस सवाल का पुस्तक भंडारण क्षेत्र को स्टैक रूम कहते हैं। स्टैक रूम वो स्थान है जहां पुस्तकें व्यवस्थित रूप से रखी जाती है। प्रश्न नंबर 22, चार्जिंग सिस्टम का क्या अर्थ है? चार्जिंग सिस्टम रेफर्स टू पुस्तकों का निर्गमन और वापसी या बजट, ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमेशन, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकों का निर्गमन और वापसी। यह इश्यू और रिटर्न का रिकॉर्ड रखने की प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 23, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का उद्देश्य क्या है? पर्पस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज, पुस्तकों को व्यवस्थित रूप से सजाना, पुस्तक बाइंडिंग करना या मुद्रण करना। इसका सही उत्तर है पुस्तकों को व्यवस्थित रूप से सजाना। इससे पुस्तकों की आसानी से खोज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, बिब्लियोग्राफी का अर्थ क्या है?
बिब्लियोग्राफी का अर्थ क्या है? पहला विकल्प पुस्तकों की सूची, ऑप्शन नंबर बी पुस्तकालय, विकल्प नंबर सी सदस्य सूची, विकल्प नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है पुस्तकों की सूची, लिस्ट ऑफ बुक्स। यह किसी विषय पर संदर्भ पुस्तकों की सूची होती है। आज का हम लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। डॉक्यूमेंटेशन का अर्थ क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन मीन्स व्हाट? ऑप्शन नंबर ए कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों को संग्रह और संगठन करना। ऑप्शन नंबर बी बाइंडिंग करना। ऑप्शन नंबर सी प्रिंटिंग करना। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कुछ भी ऑप्शन सही नहीं है। सही उत्तर है कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों को संग्रह और संगठन करना। यह सूचना के वैज्ञानिक प्रबंधन की प्रक्रिया है। आपने पंक क्लासेस का लाइब्रेरियन एग्जाम सेट 1 पूरा कर लिया। यह हमारी 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पहला भाग था। अगले वीडियो में हम लाएंगे क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पंक क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगला सेट आप किस परीक्षा के लिए चाहते हैं? कोई स्पेसिफिक परीक्षा के लिए चाहते हैं जैसे कि बिहार लाइब्रेरियन, EMRS, NBS, KVS, DSSB या RSMSSB?